नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 की पाठ 1 ठोस अवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। ठोस अवस्था की परिभाषा है निम्न ताप और निम्न ऊष्मीय ऊर्जा पर पदार्थ के अवयवी कण इतने पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से आकर बिना गति किए हुए आपस में चिपक जाते हैं, जिससे एक नियमित आकृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। वो जो नियमित आकृति का रूप है, उसी नियमित आकृति के रूप को हम कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का आकार और आयतन ये दोनों समान होते हैं, ना आयतन बदलता है ना आकार बदलता है। इनके कण इतने पास आ जाते हैं कि कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। इसलिए हम किसी ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते। ये दबाने की जो प्रकृति होती है, इस प्रकृति को कहते हैं असंपीड्य, क्योंकि रिक्त स्थान है ही नहीं तो कण दबेंगे नहीं। अर्थात ठोस जो है वो असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। क्या होगी परिभाषा? निम्न ताप और निम्न ऊष्मीय ऊर्जा पर ठोस के अवयवी पदार्थ के अवयवी कण पास आकर चिपक जाते हैं, जिससे एक नियमित आकृति की सूक्ष्म परास वाली अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। प्रकार की परिभाषा में क्या देखेंगे? परिभाषा में ये है कि जो इनके अवयवी कण होते हैं, जब वो ठोस बनाते हैं, जब ठोस का रूप धारण करते हैं, तब उन कणों की व्यवस्था और कणों के आकार के आधार पर ये दोनों रूप बदले गए। पहला रूप में क्या है कि पदार्थ के जो कण हैं वो समान आकृति के होंगे, और समान आकृति के होने के बाद वो समान पैटर्न में लगे होंगे। तो समान आकृति के और समान पैटर्न में होने के कारण इनके जो गुण हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। समान आकृति और समान पैटर्न क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं उनकी कोई नियमित आकृति नहीं होती और उनका कोई नियमित पैटर्न नहीं होता। वो नियमित आकृति नहीं होती, नियमित पैटर्न नहीं होता। छोटे छोटे भी कण जुड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े कण भी जुड़े हो सकते हैं, छोटे कणों के साथ बड़े बड़े कण भी जुड़े हो सकते हैं। इस तरीके से तो कोई नियमित आकार नहीं है, नियमित अनुपात नहीं है, नियमित पैटर्न नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। छोटी छोटी सी जगह जो होती हैं उनमें भी इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स व्यवस्थित रहते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। और नियमित आकार के और नियमित रूप के और नियमित पैटर्न के जो कणों की व्यवस्था होती है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। चलिए आगे, अब इनके बारे में और समझ लेते हैं। इनके गुणधर्म क्या हैं? इनके गुणधर्म ये है, नंबर 1 इसका गुण है विदलन। दिखने में ये कण आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये कण बड़े हैं नहीं, ये कण बहुत माइन्यूट है। अब क्या करेंगे हम? विदलन मीन्स होता है इसके काटना। अगर हम इस क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धारदार औजार द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी एक्सिस में उसको बांटें, किसी भी एक्सिस में उसको काटें, तो काटने पर क्या होगा? जब इस तरीके से काटेंगे तो ये कण इस तरीके से कट जाएंगे, इनको काटेंगे तो ये इस तरीके से कटेंगे, इनको काटेंगे तो ये इस तरीके से कटेंगे। अर्थात जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को काटेंगे तो ये 2 समान चिकनी सतहों में विभाजित हो जाएंगे। इसे कहते हैं विदलन। अक्रिस्टलीय ठोसों को जब हम काटेंगे तो वो कैसे कटेंगे? वो जो है, अब मान लें हमने ये कण यहाँ से काटा, तो ये कण जब यहाँ से कटेगा तो इस तरीके से चलेगा। इस कण को काटा तो ये जो कण कटेगा तो कण के पास तो चलेंगे हमारा चाकू या तेज धारदार औजार। जरूरी नहीं है कि ये इसी जिस प्रकार इसका कण है ऐसा ही कटेगा, नहीं। ये कण जो है अब काटेंगे तो ये इस तरीके से भी चल सकता है, ये इस तरीके से भी चल सकता है, ये इस तरीके से भी चल सकता है। तो इनके काटने की
जो व्यवस्था है वो कई प्रकार की अब स्वतः विभाजित हो जाती है, हमारे अनुसार नहीं करता है। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि हमने एक पॉलीथीन ली और उस पॉलीथीन को ब्लेड से काट रहे हैं, तो हम काटना तो सीधा चाह रहे हैं, जब हम उसको काटेंगे सीधा, लेकिन वो सीधा ना कट के कभी इधर चला जाएगा कभी इधर चला जाएगा, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी सतहों में कट जाएगा, अनियमित सतह में कटेंगे। तो अनियमित सतह में कौन कटते हैं? अकस्टीय ठोस। यहाँ हमने क्या है, हमने एक कस्टीय ठोस का ये टुकड़ा ले लिया और जब हम इस टुकड़े को यहाँ से काटेंगे तो ये बराबर बराबर दो भागों में बट जाएगा। लेकिन जब हम इस अकस्टीय ठोस का ये टुकड़ा लेंगे और काटना चाहेंगे, ऐसे करके काटना चाहें तो यूं न कट के ये यूं इस तरीके से कटेगा। अर्थात ये जो विदलन है ये है क्रिस्टलीय ठोस का विदलन। किसका? ये क्रिस्टलीय का। और ये जो विदलन है वो किसका है? अक्रिस्टलीय का। तो ये हो गया इसका विदलन का गुण, जिससे हमारे कणों की पैटर्न की जो कणों की व्यवस्था है उसके आधार पर इसको हमने विभाजित कर दिया। और इसी तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं कि जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द जो ठोस हैं उसमें कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे ठोस में NaCl, KCl, CaSO4, धातु आदि, ये सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या करेंगे हम? प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर, कांच, ये सब कैसे? ये सब जो हैं PVC, यानी प्लास्टिक के जो भी डेरिवेटिव हैं, PVC, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सारे के सारे क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इनको हम अपनी अनुसार समान सतह में नहीं विभाजित कर सकते, ये अनियमित सतह में विभाजित हो जाते हैं। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा गुण है कौन सा? विदलन। अर्थात इसको किससे? तेज धारदार औजार द्वारा विभाजित करते हैं। चलिए दूसरा इसका पैटर्न देख लेते हैं गुण। दूसरा गुण इसका क्या है? देशिकता। देशिकता क्या है कि इसका मतलब है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थों के भौतिक गुणधर्म, अब भौतिक गुणधर्म में क्या है? अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक आदि ले लो बीच। आदि गुणधर्म जो है वो चाहे तो हम x एक्सिस में नापें, चाहे हम उसको y एक्सिस में नापें। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या हो गए? सभी जगह सभी दिशाओं में मान मापने पर समान मान प्राप्त होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समदैशिक कहते हैं। किसमें? अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं। और इनमें अगर हम इनको मापेंगे किसी भी दिशा में, x एक्सिस में नापें या y एक्सिस में नापें, तो इनका क्या है? यहाँ जो कण है वो तो कण इसका अपवर्तनांक और परावैद्युतांक देगा, लेकिन इन कणों के बीच में जो भी रिक्त स्थान रह जाएगा, जो भी रिक्त स्थान, माइन्यूट जो रिक्त स्थान रह जाएगा, उसके कारण इसमें कोई भी गुण धर्म नहीं आएगा, कोई भी मान नहीं आएगा। कोई भी मान नहीं आएगा तो कम ज़्यादा होगा, शून्य हो जाएगा। ये तो एक्सिस में, y एक्सिस में। अब हम क्या करें? इसको इस तरीके से मापें, तो ये जो पदार्थ का कण है वो तो ये मान देगा, लेकिन बीच में जो ये रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान पर इसका ना तो अपवर्तनांक आएगा और ना परावैद्युतांक आएगा, इसलिए ये कैसा है? ये आपका विषमदैशिक है। अब विषमदैशिक कौन है? हमारे क्रिस्टलीय ठोस। तो ये इनकी क्या है? पहचानने का गुण। ये दोनों ही जो है, इसमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है, इसमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। तीसरा हमारे पास कौन सा गुण है? गलनांक। गलनांक, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित होते हैं। वो एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे तो वो द्रव की अवस्था में बदल जाएंगे।
अर्थात इनके गलनांक जो हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित यानी क्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोसों कहते हैं अनिश्चित होती हैं।